अंग्रेजी में 2 शब्द है, अभी स्टार्टिंग में ही दे देता हूं, आगे आपको काम आएंगे। अगर आप लालन पालन में रुचि रखते हो, अगर आप आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के लिए सीरियस हो, तो ये मेरे 2 शब्द याद रखना। थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चे मत पालना, गया समय। थ्योरी ऑफ वेव्स से बच्चे पालना, आ गया समय। ये जो हम सफेद बाल वाले बैठे हैं, ये सब थ्योरी ऑफ वेव्स, थ्योरी ऑफ वॉइस से पले। थ्योरी ऑफ वॉइस का मतलब हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में बड़ा भाई होगा, उसने एक शब्द बोला और वो आचार संहिता बन जाता था। यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको कल्पना भी नहीं होगी कि घर के बड़े बूढ़ों की बात नकारी जा सकती है। कह दिया सो कह दिया, बात खत्म हुई। ऐसे हैं। ये थ्योरी ऑफ वॉइस थी, गया समय। अब आया थ्योरी ऑफ वेव्स। अब बच्चे आपके नहीं सुनते, आप एक बोलो वो 2 सुनाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे आपके साथ। अच्छा, फिर कई बार पेरेंट्स हमसे ही, आज सुबह भी डिस्कशन हो रहा था, हम प्रदीप भाई जी के यहाँ बैठे हुए थे, तो हमसे बात कर रहे थे बियाणी जी, बात कर रहे थे अनिल जी, और इतनी चिंता व्यक्त कर रहे थे ये चारों, इतनी चिंता कि अगर 10 मिनट और सुनता तो मैं बेहोश ही हो जाता। इतनी चिंता। आजकल के बच्चे, आजकल, अरे जनाब आप समझो, इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, ये अब दोष देना हमको बंद करना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, बारिश हो रही हो और आपके पास छाता ना हो और आप बाहर निकल जाएं, फिर घर आएं तो क्या होगा? भीग जाएंगे। अब आप अपने भीगे हुए अंग के स्वरूप को रोना बैठ जाओ तो क्या मतलब निकला? गलती आपकी थी, बिना बारिश में आप बिना छाते के चले गए। जनाब, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, भोग और विलास की बारिश हो रही है बाहर, मौसम भी नहीं, 365 दिन हो रही है। ऐसे में आपने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है। अब वो आएंगे इसे। छाता आपको देना था संस्कारों का, आप चूक गए तो वो भीग के आ गए। अब आप रोने बैठ गए, तू क्यों भीग गया, तू क्यों, अरे तू क्यों भीग गया? तुम जाओ तो तुम खुद ही भीग जाओ। ये सफेद बाल वाले भी ऐसे उटपटांग काम कर रहे हैं रावण के चक्कर में। बच्चों को क्या रो रहे हो आप? बच्चों को क्या रो रहे हो साहब? ये बच्चों को तो छुपाना आता नहीं है, बड़े बूढ़े एक्टिंग जानते हैं। तमाम वो गलत काम जो बच्चे कर गए, ये डोकरे डोकरी भी कर रहे हैं। इनका क्या, इनका क्या? इनको सीरियस रहना और इनको अच्छा दिखने की प्रैक्टिस है तो ये पकड़ाते नहीं, बाकी सब कर्म धर्म एक जैसे हो जाते हैं जब रावण अंगड़ाई लेता है। तो हमसे जब कोई कहता है क्या साहब बच्चों का आजकल, आप सुनो बात, समझना थ्योरी ऑफ वॉइस और थ्योरी ऑफ वेव्स का अंतर। मेरे पिता ने मुझसे कहा प्रणाम करो मंदिर में, बिना पूछे प्रणाम किया। मेरे पिता ने कहा ये स्कूल है, ये कॉलेज है, भर्ती हो जा, पढ़ लिख के बाहर आ गए। क्योंकि मेरा ये खाली था 50 साल पहले, 30 साल पहले मेरा ये खाली था, इसमें कोई भरने वाला नहीं था। इसमें अगर भरने वाले थे तो 4 लोग थे, या तो पिता भरती, या मां भरती, या दोस्त भर देते, या कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ के आ जाता। इतना खाली था कि जिसने जो डाला भर गया। और अब ये इतना भर गया है बच्चों का, अब तो भर भी नहीं गया, ओवरफ्लो हो रहा है। और आप अभी उसी ट्रीटमेंट में लगे कि हमारी सुन ले, हमारी कहां से सुन लेगा? उसका बह रहा है, अब उसके पास जगह नहीं है। तो थ्योरी ऑफ वॉइस का गेम ओवर, वो वाला अपनाइए जो श्री राम ने इस समय अंगद के साथ किया। क्या किया? अंगद आए तो राम ने बैठाया, परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। 2 शब्द पकड़ना, बिहसे और उदार। राम ने बड़ी उदारता से, खुले दिल से सिचुएशन को समझा और मुस्कुराए। बिहसे का मतलब मुस्कुराए। तो पहले तो हम माँ बाप से कहते हैं बच्चों के साथ बैठो तो सूमड़े मत हो जाओ। आजकल तो बच्चों को देख के ऐसे टाइम्स में आ जाते हैं, और सच बात है, माहौल बड़ा खराब है। पहले बच्चे जवान होते थे, मां का मुखड़ा खिल जाता था, बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी। और आज अपने ही घर में बच्चों को जवान होता देख के बाप की कमर झुक गई, मां की आंख के नीचे काली झाई आ गई। क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी औलादें हैं, आप ही संभालो। कोई भगवान ने टपका ही नहीं थी कि किसी दिन आके छोड़ गए दिवाली की रात पे, आपके ही कर्म है ना। तो आप समझना, थ्योरी ऑफ वॉइस गई, थ्योरी ऑफ वेव्स। तो जितने माँ बाप बच्चों की शिकायत करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जानते हैं आप थ्योरी ऑफ वेव्स के बारे में?
अगर आपको चिंता है तो आपको विधि भी मालूम होना चाहिए। थ्योरी ऑफ वेव्स का अर्थ होता है मां बाप के शरीर से निकलने वाली तरंगे 24 घंटे बच्चे कैच करते हैं। इस बात को गंभीरता से सुनिए, दोबारा दोहरा रहा हूं ये पंक्ति कि मां बाप के शरीर से निकलने वाली तरंगे बच्चे 24 घंटे कैच करते हैं। अब क्या आप अपनी तरंगों के प्रति जागरूक हैं? हाँ, बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत ही चिंता है। आजकल के बच्चे इसकी चिंता है। आपको कभी इसकी चिंता हुई है कि मेरे शरीर से जो तरंगे निकल रही हैं और जो मेरे बच्चे कैच कर रहे हैं, फिर आप माँ हो या पिता हो, क्या वो पॉजिटिव हैं? विचार करके देखिए। कोई नहीं सोचता, सीधे पिल जाते हैं बच्चों को देख के। कोई तैयार नहीं सोचने के लिए। अरे आप थोड़ा विचार करके जाइए, गहराई में ले चलता हूं आपको। क्योंकि आप माता पिता हैं तो आप पति पत्नी भी हैं, और पति पत्नी के बीच के जितने भी संबंध हैं, जिस भी उम्र में, कहीं ना कहीं टेंस है, कहीं ना कहीं मतभेद है, कहीं ना कहीं असहमति है। आप ये मत समझना कि शादी के 2-4 साल ही लड़ते हैं। हमने 40 साल वालों को भी पंगे करते देखा है। अपने भारत में डोकरी भी लड़ते हैं। आपको ये तो टेंशन ही मत लेना, वो और बल्कि ज्यादा पहलवानी करते हैं, उनकी स्टाइल नई नई हो जाती है। बस नेगेटिविटी आ गई। अब सवाल ये उठता है क्या करें? स्विच ओवर। एक और तीसरा शब्द है अंग्रेजी का कि यदि आप माता पिता हैं तो पति पत्नी भी हैं, और यदि पति पत्नी हैं और जब भी माता पिता बने, बच्चों के साथ रहें, बच्चों से कोई बात करें, तो अपने पति और अपनी पत्नी होने की सिचुएशन को स्विच ओवर करें। आपके भीतर अगर पति मौजूद है और पिता बात कर रहा है बच्चों से, आपके भीतर की पत्नी मौजूद है और माँ बात कर रही है बच्चों से, तो आप उम्मीद मत करना कि आपकी पॉजिटिव वेव्स उन तक पहुंचेगी, नेगेटिव ही पहुंचेगी। ये गहरी फिलॉसफी मानो या न मानो पर ये इफेक्ट करती। और फिर आप बच्चों से कंप्लेंट करते हैं। तो राम ने पहले यहां सिखाया बी पॉजिटिव। बिहसे शब्द, बिहसे राम उदार शब्द क्यों लिखा? बिहसे का मतलब जरा मुस्कुराइए। हम तो हनुमान जी की शैली की बात करते हैं। हमारे हनुमान जी का एक ही नारा है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। सबसे पहला काम तो यही करिए। भगवान के भक्त की क्या पहचान? हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। ये काम होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आप लोग इतना सीरियसली कथा सुन रहे हैं जैसे ये सभागार में नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ गए बच्चे आपके। इतने सीरियस हो गए। यथार्थ का सामना करते हैं, अपने को सोचना चाहिए। ये